16 फेब्रुवारिनि सालाव हास्ते विधानसभा चंबारि ख्लायजाखा बेसकां तालिनै सालमारियाव चंबारि लेखा जागनानै थाङै दङ चंबारि लेखामानि सालाव मुंसुक एबं मुं ओंयातै चंबारि लेखानानै सानै सिगांनो तियार ख्लायजाक दंमानि मांफ्ले नुकजाखा कड़ाक सालाव हास्ते इलेक्शन कमिशनार किरण गिते उमाकान्त एकाडेमी रोगनक चंबारि लेखानानै थाइरक जाय ख्लायजाक दंमारक बेरायनायखा ताई चंबारि लेखामानि सालनोतै जाय ख्लायजाक दंमारक नायगोलै नायमानि इयागुलो कक्तबा थुब्रै रोकनि बेसकां कक बसाका हस्ते इलेक्शन कमिश्नर किरण गिते। त्रिपुरा विधानसभा निर्वाचन 2023 जो पिछले 16 फरवरी को मतदान हुआ था, मतगणना 2 मार्च को होगी बृहस्पतिवार के दिन सुबह 8 बजे। तो हमारे सभी रिटर्निंग ऑफिसर काउंटिंग की तैयारी कर रहे हैं। सभी 60 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी की काउंटिंग 21 लोकेशन में होगी, सभी सब डिवीजन में होगी, जिरानिया और मोहनपुर छोड़ के, जिनकी काउंटिंग यहाँ पे उमाकांत एकेडमी में होगी 14 असेंबली की। आपने आज हमारे साथ देखा कि हमारे जो काउंटिंग सेंटर है उसके 3 टायर सिक्योरिटी है और अंदर हमने 14 काउंटिंग हॉल तैयार किए हैं, जिसमें आरओ का टेबल है, वीवीपैट काउंटिंग का फैसिलिटी है, काउंटिंग सुपरवाइज़र, काउंटिंग एजेंट्स की पूरी व्यवस्था आपने देखी। और यहाँ पर हमने 2 बिल्डिंग में हमने काउंटिंग अरेंजमेंट किए हैं, एक बिल्डिंग में 5 असेंबली और एक बिल्डिंग में 9, और साथ में हमने मीडिया सेंटर तैयार किया है, एक बाहर भी होगा, एक शामियाना और अंदर भी होगा। उसमें आपको टेलीफोन, वाईफाई अरेंजमेंट और रिफ्रेशमेंट की अरेंजमेंट की जाएगी। और हमने कैंडिडेट्स को भी वेटिंग करने के लिए एक रूम बनाई है दोनों बिल्डिंग में, ताकि कैंडिडेट्स भी अगर थोड़ा काउंटिंग थोड़ा दूर लंबा चले तो उनके जगह में इलेक्शन एजेंट को बिठा के वेट कर सकते हैं। और ऑब्जर्वर्स भी है, उनके लिए भी हमने वेटिंग रूम हमने तैयार की है। साथ ही साथ जो अंदर जो स्ट्रांग रूम है वरांडा में, जहाँ पे सीसीटीवी लगे हैं, उसका कवरेज हमने टीवी में दिया है और उसका एक्सेस हमने सभी पॉलिटिकल पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव दिया है। आप देख रहे हैं उस तरफ जो कि सभी कैंडिडेट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ बैठे हैं, और टीवी में देख सकते हैं कि जो स्ट्रांग रूम का बाहर से जो उनका फोटो है वो कंटिन्यूसली वो देख सकते हैं। तो सभी काउंटिंग सेंटर की तैयारी पूरी हो चुकी है। कुछ ऑब्जर्वर्स आए हैं, कुछ अभी भी आ रहे हैं, आज सभी ऑब्जर्वर्स आ जाएंगे। उनके निगरानी में काउंटिंग होगी और हर एक काउंटिंग टेबल पे माइक्रो ऑब्जर्वर होगा जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय होंगे, और जो काउंटिंग सुपरवाइजर और काउंटिंग एजेंट अपना रिपोर्ट हर राउंड के बाद आरओ को देंगे, उसी तरीके से माइक्रो ऑब्जर्वर अपना रिपोर्ट ऑब्जर्वर को देंगे। दोनों जब टैली हो जाएगा तब वो राउंड क्लोज हो जाता है। और हर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में 5 वीवीपैट का काउंटिंग होगा, रैंडमली लॉटरी से निकाले जाएंगे कौन से 5, उनकी भी हम लोग काउंटिंग करेंगे, ईवीएम के साथ टैली करेंगे, और वो टैली होने के बाद उस असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी का काउंटिंग प्रोसेस पूरा हो जाएगा, फिर उसका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। तो इस तरीके से जैसे 16 तारीख को हमने मतदान त्रिपुरा में अत्यंत शांतिपूर्ण वातावरण में और अनुशासन में हुआ, वैसे ही हम लोग काउंटिंग भी पूरी अरेंजमेंट शांततापूर्ण और अनुशासन में करेंगे। और आपने आज इसका कवरेज लिया है, मैं आपके माध्यम से सभी त्रिपुरा वासियों को मैं आश्वस्त करना चाहूँगा कि सभी स्ट्रांग रूम्स सेफ है। 3 टायर सिक्योरिटी उसमें दी है, पैरामिलिट्री के लोग उसको गार्ड कर रहे हैं। कोई भी ऑफिसर वहाँ पे विजिट करता है, चाहे वो सीएपीएफ का हो या आरओ हो, या आज जैसे हम अंदर गए थे, हमने भी उसमें एंट्री की है, तो सबको वहाँ पे एंट्री करनी पड़ती है। काउंटिंग के स्टाफ की ट्रेनिंग हो चुकी है, उनको रैंडमाइज किया गया है। मतलब तो कोई भी काउंटिंग स्टाफ ये नहीं बोल सकता कि मैं इस असेंबली के काउंटिंग में हूँ, उनको लास्ट मोमेंट में पता चलेगा कौन सा टेबल पे वो जा रहे हैं।
और माइक्रो ऑब्जर्वर्स को भी हमने उनकी भी नियुक्ति की है। तो और हम हर असेंबली का हर राउंड के बाद हम आपको जानकारी देंगे। हमारे एवरेज 5 राउंड है और 60 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में 300 अपडेट हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में देंगे। और मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि जैसे ही आपको अपडेट मिले आप तुरंत आपके मीडिया के थ्रू आप पब्लिक के लिए आप प्रसारित करिए, ताकि लोग आराम से अपने घर पे बैठ के काउंटिंग का प्रोग्रेस देख सके। हम ये नहीं चाहते कि काउंटिंग हॉल के बाहर अननेसेसरीली ज़्यादा भीड़ हो, उसमें तकरार हो। लोग आराम से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, सोशल मीडिया में आपके माध्यम से पूरी काउंटिंग का प्रोग्रेस वो देख सकते हैं। রাজা খোড়াগুলির दैनिक অর্থ ব্যুরো রিপোর্ট খুবই।